भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंटिफिक योगी सुनील में। तो आपने पिछले वीडियोज़ में देखा होगा कि हमने अलग अलग तरह के प्राणायामों के विषय में बताया था, जिसमें अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, कपालभाति क्रिया। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था कि हमारा जो पेट है वो पूर्ण रूप से साफ नहीं हो पाता है, हमें कब्ज की समस्या रहती है, ठीक है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। तो इनके कारण, कब्ज वगैरह के कारण हम लोग प्राणायाम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए योग के अंदर क्या क्या प्रावधान है। योग के अंदर षटक्रम का निर्देश दिया गया है शरीर का शोधन करने के लिए। तो षटक्रम में क्या क्या क्रियाएं आती हैं। षटक्रम में नेति, धोती, बस्ती, त्राटक, न्योली और कपालभाति। तो ये जो 6 क्रियाएं हैं ये षटक्रम के अंतर्गत आती हैं। तो ये शरीर को शोधन का कार्य करती हैं। शरीर के अंदर जो भी हमारे मल हैं, वात पित्त कफ के दोष हैं, उन सब का शोधन ये क्रियाएं करती हैं। तो हर एक क्रिया अपने आप में एक अद्भुत क्रिया है। इसका हम अलग अलग वीडियोस में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि नेति क्रिया है। नेति क्रिया जो है हमारी, वो जो हमारा श्वसन तंत्र है, जो ये नेसल पैसेजेस हैं, इनकी क्लींजिंग का काम करती है, इनको प्योरीफाई करने का काम करती है, इनको शुद्ध करने का काम करती है। इनके अंदर जो मल है उनको मलावरोध को निकालने का काम करती है, ठीक है। जो धोती क्रिया है वो हमारे जो भोजन तंत्र है, नाली है और यह आमाशय है, उसकी शुद्धि का काम करती है। बस्ती क्रिया जो हमारे मल द्वार और जो आंतों की सफाई वगैरह का, उसका कार्य करती है, ठीक है। और त्राटक जो है हमारे नेत्रों की शुद्धि का कार्य करती है। न्योली क्रिया जो हमारे आंतों को और पेट की उनकी पूरी सफाई का कार्य करती है, ठीक है। कपालभाति हमने आपको बताया कि हमारे कफ आदि रोगों का निदान करती है, ठीक है। जो श्वसन तंत्र के जो मल है उनको निष्कासित करती है। तो इस तरीके से ये अलग अलग क्रियाएं अलग अलग फंक्शन करती हैं। तो धोती जो क्रिया है, धोती क्रिया के अंतर्गत एक बहुत ही बढ़िया एक क्रिया आती है, ठीक है। धोती के भी अपने अपने अलग अलग कुछ प्रकार हैं, अलग अलग तरह की धोतियां होती हैं। वमन धोती है, फिर आपकी दंड धोती है, ठीक है, वस्त्र धोती है। तो ऐसी एक क्रिया आती है वारी सारी धोती। वारी सारी धोती मतलब, वारी मतलब पानी, ठीक है। पानी से पूर्ण जो आपका तंत्र है, पूर्ण जो आपका इंटरनल ऑर्गन्स है, पूरी सबकी सफाई करते हुए जो क्रिया होती है उनका पूरा प्रक्षालन करती है। इस क्रिया को हम लोग शंख प्रक्षालन के नाम से भी जानते हैं। तो शंख प्रक्षालन, शंख जैसे आपने शंख देखा ही होगा, जो बजाने वाला शंख होता है। तो उस शंख के अंदर जब हम ऊपर से पानी डालते हैं तो वो अंदर, आपने देखा उसके अंदर कैविटीज होती है, वो अलग अलग घूम घूम के पानी वो नीचे से निकल जाता है, ठीक है। तो वो शंख प्रक्षालन क्रिया, इसलिए इसका नाम दिया गया है कि हम लोग मुंह से पानी भरते हैं और वो पानी जो है वो पानी पूरे हमारे जो आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और फिर गुदा द्वार के द्वारा वो पानी पूरा निकल जाता है। अंदर की जितने भी दोष हैं हमारे, जितने भी मल हैं, सब मलों का प्रक्षालन करते हुए, प्रक्षालन मतलब धोना, उनको धोते हुए, उनको निकालते हुए मलों का पूर्ण रूप से निष्कासन कर देता है। तो बहुत ही उत्तम क्रिया है ये। बाकी क्रियाओं में आप देखोगे कि नेति है या फिर बस्ती है, उनके अंदर क्या है कि आप एक पर्टिकुलर एक एरिया का आप सफाई करते हो, क्लीनिंग करते हो। लेकिन शंख प्रक्षालन के अंदर आपकी पूर्ण शरीर की सफाई हो जाती है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी सफाई हो जाती है। और ये जो कब्ज आदि रोगों से पीड़ित रहते हैं या फिर जिनके पेट संबंधित जिन लोगों को रोग रहते हैं, उनके लिए बहुत ही अद्भुत क्रिया है ये।
ये क्रिया, इसका जो समय है, नॉर्मली ये क्रिया जो है 2 भागों में डिवाइड कर दी जाती है। इसके 2 प्रकार हैं, एक लघु शंख प्रक्षालन है और एक पूर्ण शंख प्रक्षालन है। ठीक है, तो लघु जो शंख प्रक्षालन है उसमें उसको हम हर 2 महीने या 3 महीने के बाद में हम लोग कर सकते हैं उसको, और जो पूर्ण शंख प्रक्षालन है उसको 6 महीने में हम एक बार कर लें, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें ज़्यादा पानी पीना होता है और ज़्यादा उसकी क्लीनिंग करनी होती है। लघु शंख प्रक्षालन में हम थोड़ा कम पानी पीते हैं और कम पानी में हम सफाई कर लेते हैं अपनी। ठीक है, तो वो एक छोटी क्रिया है उसकी शंख प्रक्षालन की, जिसके पास ज़्यादा समय नहीं है या फिर जिनको थोड़ा कम क्लीनिंग करनी है बॉडी की, उनके लिए। और पूर्ण शंख प्रक्षालन में आपको 6 महीने में एक बार कर लें तो आपके पूरी बॉडी के जितना भी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, पूरी बॉडी का जो मल है वो आपके शरीर से निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और बहुत ही आसान क्रिया है, ऐसा नहीं कि बहुत ही कोई मुश्किल क्रिया है ये, जिसमें कि कोई बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे आसन करने होते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत करनी पड़े, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सिंपल आसन होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली 5 आसन इसके अंदर उपयोग किए जाते हैं। तो उन आसनों के बारे में जानेंगे हम लोग, पूरा करके भी दिखाएंगे। ठीक है, उसके पहले हम जब भी ये क्रिया करते हैं उसके पहले की कुछ प्रिपरेशंस कह लो या कुछ सावधानियां कह लो, जो हमें कुछ ज्ञान जो है उसका पता होना चाहिए कि कैसे करना है, क्या क्या तैयारियां करनी है, करने के समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, करने के बाद में क्या क्या सावधानियां रखनी है। वो सारी क्रियाओं का हम लोग, उन सारी बातों का हम जानेंगे इस वीडियो में। तो जब भी हमें शंख प्रक्षालन की तैयारी करनी है कि हाँ अब हमें शंख प्रक्षालन करना है, तो उससे एक दिन पहले सबसे पहले तो आप अपना भोजन जो है हल्का भोजन ले, भारी भोजन ना ले, गरिष्ठ भोजन ना ले। ठीक है, हल्का भोजन ले। उससे एक दिन पहले की जो रात्रि है उसमें तो स्पेशली कोई हल्की खिचड़ी वगैरह इस तरह की चीज, बिल्कुल हल्का भोजन आप करें। पहले उस शंख प्रक्षालन करने से पहले वाली जो रात है, जो रात्रि का भोजन करोगे या दोपहर, उससे पहले दोपहर का जो भोजन करो वो हल्का भोजन करें ताकि पेट आपका हल्का रहे। ठीक है, तो एक तो ये सावधानी इस तरह की रखनी है। दूसरा, फिर जब आप अगले दिन जब आप करते हो, शंख प्रक्षालन करते हो, तो शंख प्रक्षालन के पहले कोशिश करें कि आपका मल एक बार निष्कासन हो जाए। ठीक है, नॉर्मल जो रूटीन में जो आप मल त्याग करते हो, मल त्याग कर दें। ऐसा ना हो कि आप प्रक्रिया शुरू करें, उसके बाद में फिर आपको बीच में ही फिर मल त्याग की इच्छा हो जाती है, फिर आप मल त्याग करो। ठीक है, तो अगर ऐसा भी है किसी भाई को कब्ज की प्रॉब्लम है, जिसका अगले दिन मल नहीं आया है, मल त्याग नहीं किया है उसने, तो शंख प्रक्षालन क्रिया करें। और बीच में अगर आपका प्रेशर बन रहा है उसे करते समय, तो मल को रोके ना। ऐसा ना हो कि आप क्रिया सोचे कि पूरी क्रिया करके फिर मैं मल त्याग करूंगा, ऐसा ना हो। तो मल त्याग जब भी हो, वो मल त्याग उसी समय कर दें, मलों को रोके ना बिल्कुल भी। ठीक है, तो उसमें जो हमारे गुदा द्वार के मल कह लो या फिर मूत्र मार्ग के मल कह लो, जो भी मल हैं आप मलों को त्याग करते उसी समय। तो ये सावधानी रखनी है। और उसके बाद में जब क्रिया कर लें, आप क्रिया करने के बाद में आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको आराम करना है। जब ये क्रिया पूर्ण हो जाए, तो क्रिया पूर्ण होने के 1 से 1.5 घंटा तक आप कोई भी इधर उधर की चहलकदमी ना करें, नॉर्मल कंडीशन में आप अपना आराम करें। ठीक है, और सोना नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद में आप तुरंत बाद सो जाएं, सोना नहीं है उसके बाद में। तो ध्यान रखना है इस चीज का कि आप निद्रा की अवस्था में ना चले जाएं उसमें। ठीक, अब उसके बाद में जब आपने विश्राम कर लिया है, तो आप जब आपको भूख लगे, जब आपको लगे कि हाँ मुझे भूख लग गई है, तब आप हल्का भोजन ले। ठीक है, खिचड़ी वगैरह तरल, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में, थोड़ी सी तरल फॉर्म में आपको खिचड़ी वगैरह लेनी है। ठीक है, कोई भी भारी भोजन ना करें, मसालेदार भोजन ना करें। तो जब आप लघु शंख प्रक्षालन करते हो, तो उसमें ध्यान रखें कि उसमें कम से कम 1 से 2 दिन तक तो कम से कम हल्का भोजन ले, कोई भी मसालेदार भोजन या इस तरह का ना ले। ठीक है, और आप जब पूर्ण शंख प्रक्षालन करते हो, तो उसमें कम से कम 3 से 4 दिन आप हल्का भोजन ले, मसालेदार भोजन तो लेना ही नहीं है 4-5 दिन तक बिल्कुल भी। ठीक है,
तो इस तरह का आप ध्यान रखें। और जब भी आप खिचड़ी वगैरह लें तो खिचड़ी वगैरह में थोड़ा सा घी की मात्रा डाल लें, क्योंकि जब आप संघ प्रक्षालन क्रिया करते हो तो संघ प्रक्षालन क्रिया के बाद में आपका जो पूरी सफाई हो जाती है, आपकी आंतें भी पूरी तरह से साफ हो जाती है, सारे मल वगैरह सब निकल जाते हैं उसमें से। तो जब मल वगैरह निकल जाते हैं तो आपके आंतों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर रहती है, तो वो प्रोटेक्टिव लेयर भी ब्रेकेज हो जाती है, वो भी निकल जाती है। ठीक है, तो उसके बाद में आप अगर डायरेक्ट मसालेदार भोजन लोगे या फिर कुछ भारी भोजन लोगे तो क्या वो वहाँ पे अवरुद्ध हो जाएगा, वो आपके आंतों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसीलिए हल्का भोजन खिचड़ी और उसमें घी डाल के, गाय का, देसी गाय का घी आप डाल लें उसके अंदर और वो लें, ताकि वो क्या है कि वो आपके उसको दोबारा फिर एक वो चिकनी लेयर जो आपकी आंतों के अंदर वो एक लेयर बना देगा, जिससे कि आपको कोई फिर बाद में कोई समस्या नहीं आएगी, आपकी बिल्कुल आंतें बिल्कुल चिकनी रहेंगी और मल अवरोध नहीं होगा दोबारा फिर से। ठीक है, तो ये था इसकी कुछ सावधानियां और इसकी प्रिपरेशन के पहले की, दौरान की और उसके बाद की कुछ सावधानियों के बारे में हमने बताया। ठीक है, तो अब जानते हैं कि इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको करने से पहले कुछ जो तैयारी करके रखनी है, आपको क्या करना है, अगर आप लघु प्रक्षालन कर रहे हो तो कम से कम 10 गिलास पानी, ठीक है, 8 से 10 गिलास पानी आपको गुनगुना करके रखना है, गुनगुना। ठीक है, ठंडा नहीं रखना है, गुनगुना पानी रखना है। ठीक है, और इस क्रिया को करते हुए ध्यान रखें कि आप तेज पंखा चला के या फिर एसी वाली कंडीशन में इस क्रिया को ना करें, या तो आप खुले वातावरण में बाहर जाके करें, इसको ज्यादा ठंड की अवस्था में ना करें। ठीक है, और नहीं तो आपको कमरे के अंदर भी करना है तो थोड़ा सा खिड़कियां वगैरह खोल के थोड़ी हवा, बाहर की नेचुरल हवा रहे, आर्टिफिशियल हवा ना रहे, पंखे तेज चल रहे हैं या फिर आपकी जो एसी वगैरह चल रहा है। ठीक है, क्योंकि उससे आपके वात रोग बढ़ सकते हैं आपके, क्योंकि ये क्रिया करोगे आप तो आपको इस क्रिया को जब आसन वगैरह करोगे तो आपको पसीने भी आएंगे, तो हवा लगेगी, वो सूखेंगे, तो वो एक बैलेंस जो है बॉडी का वो बैलेंस खराब कर सकता है आपका। ठीक है, उस चीज का अपना विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसको जब करना कैसे है। तो लघु संघ प्रक्षालन में आपको 8 से 10 गिलास पानी कम से कम गुनगुना करके रखना है और उसके अंदर सेंधा नमक मिला लेना है। नमक मिलाने का रीजन ये है क्योंकि आप नॉर्मल पानी पियोगे तो आपको पूरा एकदम डाइजेस्ट हो जाएगा, बॉडी के अंदर हो जाएगा। जब आप नमक मिला के पानी लेते हो तो आपको इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा, और आपको क्या करना है, आपको डाइजेस्ट नहीं करना है पानी को, आपको पानी को निकालना है, आपको धोना है, अंदर वाले स्ट्रक्चर को धोना है आपको। ठीक है, तो इसलिए उसके अंदर जो सेंधा नमक मिला लें, बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा मिला लें। जिन लोगों को थोड़ी बीपी की समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, वो थोड़ा सा कम मात्रा में लें, उसको कम मात्रा में मिलाएं, और बाकी लोग थोड़ा सा ठीक ठाक सी मात्रा में मिला लें। ऐसा ना हो बिल्कुल कड़वा कर ले पानी को, नॉर्मल जो आपको लगता है कि नॉर्मल जो टेस्ट हो जाए पानी का, नमक वाला हल्का सा, वो आप डाल के अपना करें उसको। ठीक है, तो 8 से 10 गिलास गुनगुना पानी ले लें और उसके बाद में आप उसको अपना तैयार करके रख लें जब आप ये क्रिया शुरू करने वाले हो। ठीक है, जब आप क्रिया शुरू करते हो तो आपने शुरुआत में 2 गिलास पानी, जैसे मैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पानी का बर्तन भर के रखा हुआ है, एक गिलास आपके पास में होना चाहिए, उसके साथ में आपका नमक वगैरह आपको अपने पास में रखना है। तो पानी, गुनगुना पानी में आपको नमक मिला के रख लेना है और उसको ठंडा नहीं होने देना पानी को, उसको गुनगुना ही रखें, इस तरीके से उसको करें। उसके बाद में 2 गिलास पानी, शुरू में आप ना 2 गिलास पानी इसको पी ले पूरा। ठीक है, और एक चीज का और ध्यान रखें, जब आप पानी पिए तो आप उकड़ू अवस्था में पिए। ठीक है, तो ये आपकी उकड़ू की अवस्था है। ठीक, इस उकड़ू अवस्था के अंदर आपको पानी पीना है, तो जल्दी जल्दी पानी पी लेना है। 2 गिलास पानी पी के ठीक है, 2 गिलास पानी आपने पी लिया। 2 गिलास पानी पी के फिर आपको आसन शुरू करने हैं। तो इसमें 5 जो है 5 आसन किए जाते हैं। सबसे पहला आसन है वो है आपका ताड़ासन। ठीक है, करके दिखाएंगे आपको, सारे आसन करके दिखाएंगे। तो सबसे पहला आसन जो है वो ताड़ासन है। फिर दूसरा आसन जो है वो आपका तिर्यक ताड़ासन। ठीक है, फिर कटी चक्रासन, फिर तिर्यक भुजंगासन और फिर उदर आकर्षण आसन। ठीक है, तो ये 5 आसन है जो इसमें किए जाते हैं। तो आपको 2 गिलास पानी पीना है और ये 5 आसन करने हैं, और हर एक आसन कम से कम 8 बार आपको करना है। हर एक आसन 8 बार उसकी प्रक्रिया करनी है।
ठीक है, पहले जैसे ताड़ासन करें तो आपने 8 बार ताड़ासन किया, फिर आपने 8 बार तिर्यक ताड़ासन किया, उसके बाद में आपने कटी चक्रासन किया 8 बार, फिर 8 बार आपने तिर्यक भुजंगासन किया, और उसके बाद में 8 बार आपने उदर आकर्षणासन किया। तो इस तरीके से 8 बार आपको करना है। तो ये एक साइकिल हो गया आपका पूरा। उसके बाद फिर से आपने 2 गिलास पानी पीना है, फिर से ये आसन सीरीज करनी है ऐसे ही 8-8 बार, ठीक है। और फिर से आपको 2 गिलास पानी पीना है, फिर से ये करना है। तो जब आपको लगे कि हाँ प्रेशर बनने लग गया है, तो आप जाके अपना उसको मल त्याग करते हैं, ठीक है। बीच बीच में जब भी आपको लगे मल त्याग करते हैं अपना जाके। अब ये साइकिल करने के बाद में जैसे 2 गिलास पानी पिया, आपने आसन किया, तो उसके बाद में आपको मल त्याग की इच्छा होती है तो आप जाके मल त्याग कर दें, ठीक है। तो ऐसे करते रहें। जब आप कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पी लोगे तो आपका फिर पूर्ण रूप से प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में फिर आप देखोगे कि पूरा जैसे बिल्कुल टैप में से जैसे पानी निकलता है, उस तरीके से आपका पानी निकलना शुरू हो जाएगा फिर उसके बाद में, ठीक है। ये था लघु संप्रक्षालन। और पूर्ण में क्या है, पूर्ण में आप पानी और पीते रहेंगे। 8 के बाद में आप और ज्यादा पानी पीते रहो, 10 गिलास, फिर 12 गिलास, फिर 14 गिलास, 15, 16 गिलास। तो 16 गिलास के आसपास आपको पानी पीना है, ठीक है। ये पानी की कैपेसिटी हर एक बंदे की अलग अलग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सबको ही इतना ही पानी लगेगा, कि कुछ लोगों को हो सकता है कि 4-5 गिलास के बाद में ही आपका क्रिया आरंभ हो जाए, पूरा क्लीनिंग स्टार्ट हो जाए पूरी तरह से, ठीक है। कुछ के अंदर 8 गिलास के बाद हो, कुछ के अंदर 10 या 12 गिलास के बाद भी हो सकती है, ठीक है। वो सबका अपना अपना बॉडी का स्ट्रक्चर है अपना, क्योंकि कौन कितना पानी रिटेन कर लेता है, कितना जल्दी उसका निकलता है, ठीक है। और आसन आप कितने तीव्र गति से आसन करते हो, ठीक है। आसनों में गैप नहीं देना है, आसन बिल्कुल लगातार करने हैं। ऐसा नहीं कि एक आसन कर दिया और बैठ गया आप आराम करें, नहीं नहीं। ये जो 5 आसन की सीरीज है बिल्कुल एक साथ में आपको करनी है, पूर्ण करनी है, ठीक है। तो ये आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, कहीं बीच में आराम नहीं करना है कि ये एक आसन करके आराम करने लगे, ठीक है। तो ये था ये इसकी क्रिया थी, लघु की और पूर्ण की, दोनों की। ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आसन करके दिखाते हैं कि आसन कैसे करने हैं, इसमें कौन कौन से आसन करने हैं और कैसे करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आसन आपका ताड़ासन। ताड़ासन में क्या करना है आपको, अपने दोनों पैरों को ऐसे मिला लेना है बिल्कुल, ठीक है। अपने हाथों को ऐसे, ये उंगलियों को ऐसे आपस में फंसा लेना है, यहाँ पे सिर पे रखो, और फिर ऐसे हाथों को उल्टा करके इसको ऊपर, अपना जितना ऊपर खींच सको ऊपर की तरफ खींचना है। सांस को अंदर भरते हुए ऊपर की तरफ खींचना है, और ऊपर की तरफ आपको देखना है जितना ऊपर, और एड़ियों को उठा के रखना है। आप देखोगे नीचे पंजों को जो है ऐसे, पंजों के बल आपको खड़ा होना है, पंजों के बल, दोनों पंजों के बल ऐसे आपको ऊपर उठ जाना है, ऐसे पंजों के बल, ठीक है। इसके साथ साथ आपको, और ये ऊपर की तरफ आपको देखना है, ऐसे करके। और आपको क्या करना है, जितनी ऊपर रखना, ऊपर करते हुए आपको जब एक बार आप ऊपर करोगे तो आपको 5 तक काउंट करना है, अंदर ही अंदर काउंट करना है। वैसे मैं बोल के दिखा देता हूं, 1 2 3 4 5, फिर आपको नीचे आ जाना है। फिर से आपको 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये जो है 8 बार आपको करना है, ठीक है। तो ये ताड़ासन जो है आपको 8 बार करना है। उसके बाद दूसरा जो आसन होता है, दूसरा आसन है आपका तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में क्या, आपको पैरों को थोड़ा सा फैला लेना है, ठीक है। और फिर ऐसे ही उंगलियों को ऐसे फंसा के ये हाथों को जितना ऊपर खींच सको ऊपर खींचना है, और एक साइड में, और फिर वही 1 2 3 4 5, फिर दूसरी साइड में 1 2 3 4 5, जितना झुक सको उतना झुकना आपको, ठीक है। फिर दूसरी साइड में 1 2 3 4 5। इसमें ध्यान रखना, जब आप झुकते हो तो सांस अंदर रुकी हुई नहीं होनी चाहिए आपकी, ऐसे पहले सांस भर लो, और फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये एक बार इधर और एक बार इधर, ये आपका एक बार हुआ, तो ऐसे आपको 8 बार करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया तिर्यक ताड़ासन, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो तीसरा आसन है हमारा
कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में क्या है, आपको ऐसे ही पैरों को फैला के रखना है, हाथों को ऐसे फैला लेना है और इसको एक पूरा मूवमेंट देना, अपना पूरा घूमना है ऐसे सांस भरते हुए, ठीक है। और ये हाथ जो आपका, ये वाला जो हाथ है, ये इसको ऐसे पीछे की तरफ आ जाएगा यहाँ पे, और ये हाथ जो आपका कंधे पे चला जाएगा ऐसे, और फिर आपको पूरा पीछे की तरफ मुड़ जाना है, ठीक है। फिर ये दूसरी तरफ, ठीक, आपको देख रहा होगा यहाँ पे, देखो ये इस तरीके से पोजीशन बन जाएगी। ये हाथ आपका पीछे यहाँ पे आ जाएगा और ये हाथ आपका इस कंधे पे रहेगा, ठीक है। टांगों चौड़ी करके जब आप करोगे, ठीक है, फिर से करते हैं। ये हाथ यहाँ आ गया, ये इस कंधे पे, और जितना मुड़ सको, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें ऐसे रुक के रखना है, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5। तो ऐसे करके आपको ये एक बार इधर और एक बार इधर, ये आपका एक साइकिल हो गया। तो ऐसे आपको 8 बार करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद में आता है आपका तिर्यक भुजंगासन। तो तिर्यक भुजंगासन में कैसे हम भुजंगासन की स्थिति में आ जाएंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इसके बाद में फिर आपको क्या करना है, भुजंगासन आपने जैसे किया यहाँ पे सांस भरते हुए ऊपर उठना है, और पीछे की तरफ आपका जो आपके, मान लो आप इसको बाई तरफ कर रहे हो, तो आपको दाई पैर का जो दाई पैर की एडी है उसको देखना है, उसकी तरफ मूवमेंट करनी है। और जब आप सांसों को रोकते हो, अंदर सांसों को रोक के जब आप मुड़ते हो, तो वही कम से कम 5 बार की गिनती तक आप वहां पे रुके रहें। उसके बाद में फिर आप नॉर्मल पोजीशन में आए सांस छोड़ते हुए, ठीक है। फिर से उसको दूसरी तरफ से करें, ठीक। तो ये भी आपको कम से कम 8 बार करना है, ठीक है। तो ये था तिर्यक भुजंगासन। फिर से करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमने किया तिर्यक भुजंगासन। इसके बाद आता है आपका उदर आकर्षण आसन। उदर आकर्षण आसन में क्या करना है, आपको ऐसे पंजों के बल बैठ जाना है, ठीक है। पंजों के बल बैठने के बाद में आपको ये जो दाएं पैर का घुटना है, दाएं पैर के घुटने को आपको नीचे की तरफ लगाना है। ये जो बाएं पैर का घुटना है आपका, बाएं पैर के घुटने को इधर इसकी तरफ फोर्स करना है, ठीक है। इसकी तरफ फोर्स करते हुए, और दाएं पैर का घुटना अगर आपने नीचे रखा तो आपको दाईं तरफ, ठीक है, दाएं पैर का घुटना इधर रखा तो आपको बाईं तरफ मुड़ना है, जो दूसरी तरफ ही, ठीक है। अब फिर इसका उल्टा, आपको फिर दूसरी उसमें जो आपका बाएं पैर का घुटना है वो यहां पे आ जाएगा, ये है। तो आपको बाएं पैर से दाईं तरफ, जितनी ट्विस्ट हो उसको देखो। इसका लॉजिक क्या है, जब आप इसको ऐसे ये इधर करते हो और ये घुटने को इधर करते हो, और जब आप इधर मुड़ते हो तो आपकी आंतों की मालिश होती है। मालिश के साथ में प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर, जो पानी है, पानी का फ्लो जो है आपका नीचे जाता है उसमें। तो अब ये आपने जो ये 5 आसन देखे, ठीक है। तो 5 आसन का एक साइंटिफिक कारण है कि जो आपका मल प्रक्षालन में हेल्प करता है। तो जब आप ताड़ासन करते हो, तो ताड़ासन से क्या है, जब आप पानी पीते हो, पानी पिया आपने 2 गिलास पानी पी रखा है, तो अगर आप आसन नहीं करोगे तो क्या होगा, वो आपके आमाशय के अंदर, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैसे काम करता है ये पानी। जब हम कुछ भी खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, कैसे काम करता है, वो पहले हमारे आमाशय में जाता है, ठीक है। आमाशय से फिर वो जाके फिर हमारा जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो उसके अंदर जाता है। वहां से फिर वो जाता है आपका बड़ी आंत के अंदर, ठीक है। बड़ी आंत से फिर आपका जो है मलद्वार तक जाता है वो, ठीक है। गुदा मार्ग जो है वहां से आपका निकल जाता है, कोई भोजन वगैरह जो भी है, ठीक है। तो अगर हम पानी पीते हैं, तो अगर पानी को हम लोग ये आसन
जो ये सीरीज जो बताई आसनों की, इनका देखते हैं कैसे कैसे ये काम करते हैं। तो जब हम पानी पीते हैं तो वो पानी हमारा आमाशय में चला गया, पानी पिया सीधा आमाशय के अंदर चला गया। तो आमाशय के अंदर जब पानी जाता है, अगर हम ताड़ासन नहीं करेंगे तो क्या होगा, पानी आमाशय में ही रह जाएगा, वो वहीं के वहीं डाइजेस्ट हो जाएगा वो, ठीक है। तो उसको कितनी तेज गति से उसको हम नीचे तरफ छोटी आंत तक उसको कैसे ले जा सकते हैं उसको, तो जब हम ताड़ासन करते हैं, ठीक है, ताड़ासन करते हैं और तिर्यक ताड़ासन करते हैं, तो उससे क्या होता है, तो वो हमारा जो पानी है वो डायरेक्ट छोटी आंत में चला जाता है, उसको आमाशय को क्लीन करके वो छोटी आंत की तरफ चला जाता है वो, ठीक है। और जब हम इस कटी चक्रासन करते हैं और तिर्यक भुजंगासन करते हैं, तो वो हमारा पानी क्या है, वो छोटी आंत से फिर वो बड़ी आंत की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, उसको क्लीन करते हुए उसके, क्योंकि जब हम खिंचाव करते हैं तो खिंचाव में क्या है कि हमारी जो अंग है, इंटरनल ऑर्गन्स है, उन पे भी खिंचाव पड़ता है और वो उसको क्लीनिंग होती है एक तरह से, उनकी जो पानी अंदर गया है वो पानी उनकी क्लीनिंग करता हुआ उनको वो दूसरी तरफ चला जाता है। उसके बाद में फिर जब हम कटी चक्रासन करते हैं तो कटी चक्रासन से क्या, हमारी आंतों से वो पुश किया जाता है। जब आपने देखा होगा कटी चक्रासन में, इधर से जब ये इधर वाला घुटना इधर रखते हैं और पैर को उधर रखते हैं, उधर मुड़ते हैं, तो क्या वो पुश करता है, पानी को अलग अलग डायरेक्शंस में पुश करता है, ताकि वो क्लीनिंग भी हो और वो दूसरे अंग की तरफ मूवमेंट हो जाए उसकी। नहीं तो क्या होगा, पानी आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा, दूसरे अंगों में चला जाएगा, वो कंज्यूम हो जाएगा वो। तो उस कंजप्शन को कम करने के लिए, ताकि पानी जो है क्लीनिंग करते हुए बाहर निकल जाए पूरा, तो इस तरीके से फिर वो कटी चक्रासन जब हम करते हैं और उधर आकर्षण आसन करते हैं, तो वो फिर हमारा बड़ी आंत से जो पानी है बिग लार्ज इंटेस्टाइन से वो निकलते हुए अपना बाहर की तरफ निकल जाता है, गुदा द्वार की तरफ आ जाता है। फिर आपको फिर जो उसका प्रेशर बन जाता है, मल त्याग का प्रेशर बन जाता है आपका, तो फिर वो अपना आपका निकल जाता है, ठीक है। तो पूरी बॉडी को फिर जो भी अंदर जितने भी मल जो अवरोध हो रखे थे बॉडी के अंदर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर बिग लार्ज इंटेस्टाइन में जो मलावरोध हो रखे थे, उन मलावरोध को क्लीन करते हुए उनको पूरा का पूरा बाहर निकाल देता है। तो एक दो बार जब आपका मल नॉर्मल कंडीशन में आएगा, फिर उसके बाद में बिल्कुल ऐसा जैसे दस्त लग जाते हैं उस तरीके से आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में तो फिर पानी ही निकलना शुरू हो जाता है, जैसे टैप खोल दिया हो तो पानी जैसे निकलता है, तो इस तरीके से निकलना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी क्रिया है, बिल्कुल आपकी बॉडी को पूरा क्लीन कर देगी। लेकिन इसमें ध्यान, जो सावधानियां हमने बताई, उन सावधानियों का अवश्य ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई लापरवाही करे, क्योंकि लापरवाही करोगे तो उसका नुकसान भी हो सकता है। सावधानियां अवश्य रखें, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन ये काफ़ी ज़रूरी क्रिया है। आप कम से कम 6 महीने में एक बार तो अवश्य कर लें, क्योंकि अभी तक मैं देखता हूँ कि बहुत सारे, ज़्यादातर लोग जो 99.9% लोग जो होते हैं वो बॉडी की क्लीनिंग करते ही नहीं कभी भी। बाहर से तो हम लोग डेली धो लेते हैं, बॉडी डेली हम लोग नहा लेते हैं, धो लेते हैं, लेकिन अंदर का क्या, अंदर भी तो धोना है, ठीक है। तो उसके लिए ये क्रिया बहुत ही उत्तम क्रिया है, ठीक है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको सभी लोगों को शेयर करेंगे। ये खाली ये नहीं है कि ये सिर्फ योगियों के लिए क्रिया है, योगी तो इसको करते ही हैं, क्योंकि उनको तो जब योग साधना में बैठना होता है तो उनको पूरे बॉडी की क्लीनिंग करके बैठना होता है, क्योंकि वो लोग जब समाधि अवस्था में जाते हैं तो कई दिन तक समाधि अवस्था में रहते हैं, ताकि क्योंकि मल वगैरह जो है, मल वगैरह अंदर ना रहे। नहीं तो क्या, वो अगर 2-3 दिन तक आप एक समाधि की अवस्था में रहते हो तो मल जो है वो सूख जाते हैं बिल्कुल अंदर ही, वो फिर बाद में बीमारियां पैदा कर देते हैं वो। तो उससे बचने के लिए योगी लोग तो इसको करके ही बैठते हैं, इन चीज़ों को, सारी जो भी षटक्रम क्रियाएं हैं हमारी, ठीक है। लेकिन नॉर्मल आदमी को भी अपने मलों की शुद्धि के लिए, शरीर से मलों के त्याग के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है बीमारियां कैसे पैदा होती हैं। जब शरीर के अंदर मल रुक जाते हैं, मल निष्कासित नहीं हो पाते, तो फिर हमारा जो शरीर के अंदर बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग ये क्रिया करेंगे और आप अपने आप को और अपने आसपास के सभी लोगों को ये बताएंगे क्रिया कैसे की जाती है। करके देखें आप एक बार, बहुत ही सिंपल क्रिया है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल आसान क्रिया है, लेकिन बहुत ही अच्छी इफेक्टिव क्रिया है, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद आपका। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
बेल आइकॉन जरूर दबा के रखें ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि क्या क्या नई वीडियोज आ रही हैं। ठीक है, ये सारी की सारी क्रियाएं मेरी खुद की हुई है और इसीलिए इनके बेनिफिट भी मुझे पता है कि इनसे कितने ज़रूरी बेनिफिट मिलते हैं आपके शरीर शोधन के लिए। ठीक है, इसी के लिए नमस्कार।